नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस समय अभी राजनीतिक दलों द्वारा अलग अलग सीटों पर अपने दमदार प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की पूरी तैयारी की जा रही है, जिसके चलते उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी 22 प्रभागों की 87 सीटों के लिए अपने दावेदार तय करने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत अमरावती मनपा क्षेत्र में अजित पवार गुट वाली राकापा का नेतृत्व कर रहे विधायक खोड़के दंपति ने 18 प्रभागों की 45 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल कर दिए हैं। वहीं अन्य प्रभागों व सीटों के लिए दमदार प्रत्याशियों के नामों पर विचार मंथन किया जा रहा है। बता दें कि अजित पवार गुट वाली राकापा इस समय राज्य की सत्ताधारी महायुति सरकार भी भाजपा के साथ शामिल है, जिसमें सिंधु गुट वाली शिवसेना का भी समावेश है। परंतु राज्य सहित केंद्र की सत्ता में एक साथ शामिल रहने वाले तीनों दलों ने मनपा सहित सभी निकायों के चुनाव अलग अलग तौर पर लड़ने का निर्णय लिया है, जिसके चलते महायुति में शामिल सभी घटक दलों द्वारा अपने अपने स्तर पर अपने प्रत्याशियों के नाम तय किए जा रहे हैं, जिसके लिए इच्छुकों से आवेदन मंगवाते हुए उनके साक्षात्कार लेकर दावेदारों के नामों की लिस्ट को वरिष्ठों के पास भेजा गया है, जहां से नामों को मंजूरी मिलते ही दावेदारों के नामों की अंतिम सूची फाइनल की जा रही है, जिसमें से 18 प्रभागों की 45 सीटों पर अजित पवार गुट वाली राकापा की ओर से तय किए गए दावेदारों के नामों की सूची दैनिक अमरावती मंडल के हाथ लगी है, जिसे पाठकों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। किस प्रभाग से कौन से प्रत्याशी है? प्रभाग क्रमांक 1 शेगांव राडगांव से गुड्डू धर्माले मेघा रत्नदीप बागड़े, प्रभाग क्रमांक 2 पीडीएमसी से मिनल योगेश सवाई, प्रहलाद प्रमोद महल्ले, जयश्री मोहन सिरसागर, प्रभाग क्रमांक 3 नवसारी से प्रशांत डवरे, प्रिया प्रमोद धनाडे, प्रताप देशमुख, शैलेश अमृते, नीलेश नागापुरे, प्रभाग क्रमांक 5 महेंद्र कॉलोनी, बंडू निंबोरकर, सारिका नीलेश वडे, प्रभाग क्रमांक 6 विलासनगर मोरबाग से रीना प्रवीण भोरे, सरोज सुगतचंद गुप्ता, प्रभाग क्रमांक 7 जवाहर स्टेडियम से भूषण बंसोड़, मनीष बजाज, प्रभाग क्रमांक 9 बडाली एसआरपीएफ से सपना शैलेश ठाकुर, ममता संदीप आवारे, प्रभाग क्रमांक 10 बेनोडा भीमटेकड़ी दस्तूर नगर से अविनाश मार्डीकर, मंगेश मनोहरे, मनीष छोटू पाटिल की पत्नी, प्रभाग क्रमांक 11 रुक्मिणी नगर फ्रेजरपुरा से किशोर भुयार, सुजाता बोबड़े, एडवोकेट किशोर शेलके, प्रभाग क्रमांक 12 स्वामी विवेकानंद से अर्चना किशोर भुयार, गणेश तंबुले, प्रवीण कदम, अमोल देशमुख। जिसके बाद प्रभाग क्रमांक 13 अंबापेट गौरक्षण से रतन पहलवान, मनीष करवा, प्रभाग क्रमांक 15 से छाया नगर गौलीपुरा से शेख जफर, शेख जब्बार, सिराज मेमन, मोहम्मद शरीफ, प्रभाग क्रमांक 17 गढ़गढ़ेश्वर से प्राध्यापक अजय बोंडे, सरोज गोपाल चिखलकर, प्रभाग क्रमांक 18 राजापेट श्री संत कंवरराम से अभिषेक हजारे, एडवोकेट प्रणाक्षी मयूर जाम्बानी, प्रभाग क्रमांक 19 साईनगर से रीना नंदा, प्रभाग क्रमांक 20 सूतगिरनी से मामा मडवटकर, शिवपाल ठाकुर, श्रीकांत विल्लेकर, प्रभाग क्रमांक 21 जूनी बस्ती से अशफाक ठेकेदार, जयश्री मोरे, प्रभाग क्रमांक 22 नवी बस्ती से अमोल शेलके। वर्ष 2017 में हुए अमरावती मनपा के चुनाव में भाजपा के रिकॉर्ड 45 सदस्य निर्वाचित हुए थे, जिसमें से 27 पूर्व पार्षद इस बार भी भाजपा के टिकट पर ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही पिछली बार भाजपा के टिकट पर निर्वाचित होने वाले 9 पूर्व पार्षद इस बार कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा वर्ष 2017 से पहले मनपा के सदन का हिस्सा रह चुके करीब 9 पूर्व पार्षद भी एक बार फिर मनपा के सदन में पहुंचने हेतु भाजपा की टिकट हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बता दें कि वर्ष 2099 व 2004 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से अमरावती के विधायक निर्वाचित हो चुके पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने वर्ष 2009 में विधानसभा चुनाव में अपनी टिकट काटने के बाद कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी। हालांकि उन्हें उस समय विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते वर्ष 2014 का विधानसभा चुनाव आते आते डॉक्टर देशमुख अपने कई समर्थकों के साथ भाजपा में चले गए थे और अमरावती के विधायक निर्वाचित हुए थे। उनसे 2 वर्ष पहले ही वर्ष 2012 में शहर के ख्यातनाम उद्योजक व बिल्डर प्रवीण पोटे पाटिल ने भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था और पोटे व डॉक्टर देशमुख के तौर पर अमरावती शहर के भाजपा को नया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, जिनकी अगुवाई में ही वर्ष 2017 में भाजपा ने अमरावती मनपा का चुनाव लड़ा था। वर्ष 2017 में हुए अमरावती मनपा के चुनाव में भाजपा की ओर से तत्कालीन मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल व तत्कालीन विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने भाजपा के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया था और मनपा की 87 में से 45 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल कर
करते हुए मनपा में स्पष्ट बहुमत के साथ एक तरफा सत्ता स्थापित की थी। परंतु अब तक राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई है तथा वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद डॉक्टर सुनील देशमुख भाजपा छोड़कर एक बार फिर कांग्रेस में वापस चले गए हैं, जिसके चलते वर्ष 2014 में डॉक्टर सुनील देशमुख के साथ भाजपा में शामिल हुए उनके कई समर्थक भी एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हुए, जिनमें पिछली बार भाजपा की टिकट पर निर्वाचित देशमुख समर्थक कुछ पार्षदों का भी समावेश है। वही पहले देशमुख समर्थक रहने वाले कई पूर्व पार्षद अब भाजपा में ही रहकर खुश है और भाजपा की ओर से ही चुनाव लड़ने इच्छुक है, जिनमें डॉक्टर देशमुख के कट्टर समर्थक रहने वाले विजय वानखड़े, गोपाल धर्माले, प्रमिला जाधव, बाला साहेब भोयार, रीता पटोले, अनिल गोंडाने, स्वाति सुनील जावरे, प्रमिला जाधव, नीना राउत का समावेश है। इसके अलावा वर्ष 2017 में डॉक्टर सुनील देशमुख ने अपने जिन समर्थकों को भाजपा की टिकट दिलाने के साथ ही पार्षद निर्वाचित करवाया था और जो बदली हुई राजनीतिक स्थिति के बावजूद अब भी भाजपा के साथ ही बने हुए हैं और मनपा का अगला चुनाव भी भाजपा की टिकट पर ही लड़ना चाहते हैं, उनमें धीरज युसे, सुनंदा खरड़, श्रीचंद तेजवानी, सोनाली नाइक, नूतन गुजाड़े के नाम शामिल है। साथ ही साथ पिछली बार भाजपा की टिकट पर निर्वाचित होने वाले और इस बार भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले भाजपा के एकनिष्ठ पूर्व पार्षदों में सुरेखा लुंगारे, चंदू बोमरे, स्वाति निस्ताने, रीता मोकलकर, संजय वांद्रे, राजेश साहू, कुसुम साहू, संजय नरवणे, संध्या टिकले, राधा कुरेल, स्वाति कुलकर्णी, लविना हर्षे, विवेक कलोती, आशीष अतकरे, सचिन रासने, चेतन पवार, अनिता राज, बलदेव बजाज, पद्मजा कौंडन्य, तुषार भारतीय, चेतन गावंडे, रेखा बुथड़ा, सुनील काले, वंदना हरने, गंगा अंबोरे का समावेश है। साथ ही इससे पहले मनपा के सदन का हिस्सा रह चुके पूर्व महापौर प्रवीण काशीकर सहित पूर्व पार्षद लखन राज, रश्मि नावंदर, मिलिंद बांबल व कल्पना भैसे भी इस बार भाजपा की टिकट हासिल करने के लिए प्रयासरत है।